मकर संक्रांति के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्यार का सूर्य सदा उदय रहे। इंसान इसी के लिए हर दिन हर पल मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, चाहता है उसके जीवन में कभी भी दुख और अशांति ना आए। परमात्मा ने हम सभी को अपने जीवन में इस पुरुषार्थ को करने की अनेक विधियां सिखाई हैं और मकर संक्रांति का ये शुभ पर्व हमारे जीवन में इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने की विधि सिखाने आता है। जो भी पर्व हम मनाते हैं वो पर्व हमें जीवन के बहुत सारे अचूक सिद्धांत सिखाने के लिए आते हैं। बहुत ज़रूरत है कि इन सिद्धांतों के गूढ़ अर्थ को हम अपने जीवन में धारण करें। मकर संक्रांति यदि ज्योतिष की नज़र से देखें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब मकर संक्रांति आती है तो सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और जब सूर्य के अंदर ये संक्रमण आता है तो संपूर्ण प्रकृति के अंदर, संसार के अंदर सब जगह एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। यह ऐसा शुभ और श्रेष्ठ समय माना जाता है कि जिसके लिए कहा जाता है कि महाभारत काल के समय भीष्म पितामह ने इसी समय अपनी देह का त्याग किया था और ये सोचकर किया था कि अब मुझे देवत्व की प्राप्ति होगी, मैं देवलोक में जाऊंगा। संसार के अंदर कुछ समय ऐसे बनाए गए हैं जिन समय का बहुत ही विशेष महत्व है। एक और छोटी सी कहानी इस त्योहार के अंतर्गत हम सुनते आते हैं। वो कहानी है सूर्य और शनि की। कहते हैं सूर्य बहुत समय के बाद अपने पुत्र शनि से मिलने इसी समय पर आते हैं और ज्योतिष शास्त्र मानता है कि शनि जो है वो मकर राशि का स्वामी है। पिता और पुत्र का मिलाव एक बहुत ही सुंदर संगम है और इसीलिए जब ये त्योहार आता है तो मिलन की यादगार मेला जगह जगह पर लगाए जाते हैं। विशेष तौर पर माघ मेला जो कि हम देखते हैं कि इलाहाबाद में लगाया जाता है। वैसे कहने को तो ये नदियों का मेला है, कहने को तो ये पिता और पुत्र का मिलन है, परंतु वास्तविकता देखी जाए तो हम सभी का पिता वो परम पिता परमात्मा है और हम आत्माएं उनकी संतान है। तो जब परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है तभी आत्मा के जीवन में शुभ दिनों का प्रारंभ होता है। यानी आत्मा अपने जीवन के अंदर ज्ञान, सुख और शांति बहुत ही सहजता से लेकर आ सकती है जब आत्मा और परमात्मा का ये योग यानी राजयोग होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीति से मकर संक्रांति का ये त्योहार मनाया जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले हम देखते हैं कि लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह बिहार में, गुजरात में माघी के नाम से, खिचड़ी के नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। हम देखते हैं कि असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार बहुत ही प्रचलित हैं और इन त्योहारों में लोग मिलते हैं, जुलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। खास तौर पर हम देखते हैं कि तिल और गुड़ की मिठाई एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं, खाते भी हैं और जलाते भी हैं। बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है इन सभी चीज़ों का। वैसे यदि भौगोलिक रीति से देखें तो भी इस समय सारी प्रकृति में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आ जाता है। यदि गहराई से देखें तो सूर्य इस समय उत्तरायण की ओर बढ़ता है और जब सूर्य की गति उत्तरायण की ओर बढ़ती है यानी भौगोलिक रीति से, क्योंकि भारत उत्तर ध्रुव की ओर है और यदि सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ता है तो दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। दिन बड़े होते हैं तो देखते हैं कि इंसान की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर ही बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। चारों ओर पॉजिटिविटी का, उमंग का, उत्साह का, काम करने के अंदर एक दक्षता आ जाती है। आलस से, अलबेलापन, ये सब नकारात्मक वृत्तियां इंसान की समाप्त हो जाती हैं। संपूर्ण प्रकृति के अंदर, भूगोल के अंदर, इंसान की कार्य क्षमता के अंदर ये जो सकारात्मक परिवर्तन है, अंदर ये जो ऊर्जा का संचार है,
ये हर एक इंसान के जीवन को प्रभावित करता है और न केवल हमारे कर्मों को प्रभावित करता है परंतु हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करता है। और इसीलिए कहते हैं कि इस दिन श्री विष्णु जी ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। विष्णु जी ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की, परंतु यहाँ वास्तविकता में देखा जाए तो सकारात्मकता की नकारात्मकता पर विजय है, समर्थ की व्यर्थ पर विजय है, दुख और अशांति पर विजय सुख और शांति की है। तो इस विजय का प्रतीक, इस सुख शांतिमय दुनिया का प्रतीक यह मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे संदेश हमें बताता है। हम देखते हैं कि इस दिन लोग आपस में तिल और गुड़ की मिठाई बनाकर एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यदि सूक्ष्म अर्थ को देखें, आध्यात्मिकता की ओर नजर दौड़ाएं तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म तो आत्मा है, आत्मा के गुण है, आत्मा की शक्तियां हैं। जरूरत है आज इंसान को कि वो स्थूल चीजों का नहीं अपितु अपने सूक्ष्म गुणों का, शक्तियों का आपस में आदान प्रदान करे, स्वयं भी गुण धारण करे और दूसरों को भी गुण धारण करने की प्रेरणा दे और अपने ही अंदर जो सूक्ष्म कमी और कमजोरियां हैं, जो दुख देने की वृत्तियां हैं, उनको सदा के लिए जला दे। हम देखते हैं स्थूल रूप में तो सभी लोग अग्नि जलाते हैं और अग्नि के चारों ओर चक्र लगाते हैं, परमात्मा को सिमरण करते हैं और हम देखते हैं खूब नाचते हैं और गाते हैं। जब इंसान के जीवन के अंदर की कमी और कमजोरियां खत्म हो जाती हैं, दुख अशांति मिट जाती है, तभी इंसान सदा काल के लिए खुशनुमा हो सकता है। बहुत ज़रूरत है कि सूक्ष्म अर्थ को समझें। खुशियाँ और सुख हमारे जीवन में सदा काल के लिए हमें चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कि हम हर रोज़ अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें, हर रोज़ अपने अंदर की गहराई से चेकिंग करके अपनी कमी और कमज़ोरियों को सदा के लिए स्वाहा करें, अपने पुराने संस्कारों को जलाएं ताकि हम सभी के अंदर नए संस्कारों का उद्गम हो। बहुत ज़रूरत है कि आज के दिन मकर संक्रांति के इस शुभ पर्व पर हम सदा के लिए अपने जीवन में ज्ञान सूर्य का उदय करें। हम देखते हैं कि इस दिन सभी लोग बड़े ही शौक से पतंग भी उड़ाते हैं। इंसान अपने जीवन में उड़ तब सकता है, हल्का तब हो सकता है, स्वतंत्र तब हो सकता है जब उसके अंदर की कमी और कमजोरियां खत्म हो गई हों, अंदर की परतंत्रता समाप्त हो गई हो। और इसके लिए ज़रूरत है कि रोज़ हम अपने सभी बोझ परमात्मा को दे दें। यदि हम दिल से अपने बोझ परमात्मा को दे देंगे तो हम हल्के हो जाएंगे, तभी हम स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पतंग के साथ एक डोर भी लगी हुई होती है और वो डोर है नियमों और मर्यादाओं की। नियमों और मर्यादाओं में यदि अपना जीवन यदि हम संयमित रूप से चलाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी परतंत्रता नहीं आ सकती, कभी भी हम दुख के, परिस्थितियों के, विपरीत बातों के अधीन नहीं हो सकते, कोई भी बात हम पर हावी नहीं हो सकती। मकर संक्रांति का ये व्यापक त्योहार सभी इंसानों को बहुत ही सुंदरता से प्रेरणाएं देने आता है। मकर संक्रांति के इस शुभ पर्व पर हम देखते हैं कि मनुष्य सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान आदि करते हैं और परमात्मा को, खास तौर पर सूर्य को जल अर्पण करते हैं। बहुत ज़रूरत है कि एक दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से यदि इतने पुण्य की प्राप्ति हो सकती है तो क्यों ना हम नित्य स्नान करें। और यहाँ केवल स्थूल स्नान की बात नहीं है, केवल शारीरिक स्नान की बात नहीं है, परंतु आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान का स्नान कराना है। यदि हम ईश्वरीय ज्ञान से सदा सराबोर रहते हैं, आत्मा रिफ्रेश रहती है, ईश्वरीय ज्ञान को सदा सिमरण करती रहती है, उसका ध्यान और मनन करती रहती है, तो हम देखते हैं कि इंसान के जीवन में कभी भी नकारात्मकता आ नहीं सकती, कभी भी कोई दुख अशांति की स्थिति परिस्थिति आ नहीं सकती। क्योंकि देखा भी जाता है, इंसान मानता भी है कि इंसान जो करता है उसके अनुसार ही उसके जीवन में अच्छे व बुरे फलों की प्राप्ति होती है। क्यों ना मकर संक्रांति के इस शुभ पर्व पर हम प्रतिदिन केवल उस सूर्य की नहीं परंतु ज्ञान, सुख,
शांति, आनंद, प्रेम के सूर्य यानी परमात्मा को सदा स्मृति में रख उनका आगाज करें। रोज परमात्मा को याद करें, रोज परमात्मा के ज्ञान से ज्ञान स्नान करें। क्यों ना ईश्वरीय सूक्ष्म भावनाओं को हम कैच करें, आपस में गुणों का, सुखों का दान करें। आज के दिन केवल हम स्थूल रूप से जो कार्य करते हैं वो तो आवश्यक है ही, परंतु सूक्ष्म रूप से भी यदि हम इस भाव और भावना को समझ जाते हैं तो ये सूक्ष्म भावनाएं हमारे जीवन के अंदर, हमारे अपनों के जीवन के अंदर, हमारे आसपास के वातावरण में, जीव जंतुओं में नव प्राण, नव सुख, शांति का द्योतक बन जाएगा। बहुत ज़रूरत है कि मकर संक्रांति पर केवल एक दिन के सूर्योदय की खुशी ना मनाएं, परंतु प्रतिदिन ईश्वरीय याद की अग्नि के अंदर अपने अंदर के सूक्ष्म विकारों का सदा के लिए संस्कार करें। जीवन के अंदर सच्चे और अच्छे संस्कारों का उद्गम होना यही परमात्मा चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हमारे जीवन में सदाकाल का सुख और शांति बरकरार रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप इस मकर संक्रांति को केवल एक दिन का पर्व नहीं, परंतु अपने हर दिन का बहुत ही सुखमय, शांतिमय और शक्तिशाली पर्व मनाएंगे, जीवन को सदा खुशियों से सराबोर रखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, और एक बार फिर मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। कुछ देर के लिए स्वयं को संपूर्ण संसार से अलग, एकांत, एकदम साइलेंस में ले चले। चारों ओर आज एक नया माहौल है। संपूर्ण प्रकृति चारों ओर मुस्कुरा रही है। उत्तरायण का ये समय केवल आकाश में नहीं, परंतु हम सबके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। महसूस करें कि जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, वैसे ज्ञान का सूर्य है, प्रेम का सूर्य है, आनंद, शक्तियों का सूर्य है, हमारे समक्ष है। खुद परमात्मा शिव बाबा हम सर्व मनुष्य आत्माओं पर ज्ञान, गुणों व शक्तियों की किरणें बिखेर रहे हैं। ये सर्व किरणें संपूर्ण संसार पर, सर्वात्माओं पर, प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर महसूस करें इन फैलती हुई अद्भुत किरणों को, पतंग की तरह उड़ती हुई आत्मा की स्वतंत्रता को। आज अपने मन के सर्व बोझ एक छोटे से पैकेट में डालकर उसे बंद करके परमात्मा को अर्पित कर दे। हल्के हो जाएं, एकदम हल्के। महसूस करें कि मैं
आकाश में उड़ते पंछियों की तरह, इन पतंगों की तरह एकदम हल्के हो, निश्चिंत, सुखदायी स्थिति, स्वतंत्र स्थिति, कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं। महसूस करें कि आज के इस शुभ दिन पर मैं अपने अंतर के गुणों को, अंतर की शुभ भावना को, सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की भावना को जागृत कर सबके लिए सब अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, कोई दुख ना हो। इन तरंगों को, इन भावनाओं को फैलने दे। किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया, उसे माफ कर दे। अपने अंदर की कमजोरियों को गहराई से देखें और इन सूक्ष्म कमजोरियों को इन तिलों के माध्यम से अग्नि में स्वाहा कर दें। सर्व कमजोरियों को ईश्वरीय याद की अग्नि में स्वाहा कर दे, समर्थ बन जाए, सशक्त बन जाए। सर्व की दुआएं, ईश्वरीय शक्ति महसूस करें। हमारे अंतर में नव सूर्य का उदय हो रहा है। अंदर की वृत्तियां, मेरा दृष्टिकोण, मेरी स्मृति श्रेष्ठ हो रही है। ईश्वरीय प्यार का ये प्रकाश मुझे अंदर से पवित्र बना रहा है, शांत कर रहा है। अंदर की तपत को प्रकाशित कर रहा है। मेरे जीवन को, मेरे अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा है। आज का ये शुभ दिवस सर्व के लिए सदा के लिए मंगलकारी है, श्रेष्ठ है, शुभ है, क्योंकि स्वयं सूर्य, सत्य सूर्य, चैतन्य सूर्य हम सब के साथ है, सदा काल के लिए साथ है, हर पल हर स्थान पर साथ है। आओ, शांति।